महात्मा भगत सिंह जी से दांडी मार्च का क्या संबंध है? दांडी मार्च अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह जी की पूर्ण स्वराज्य की मांग को तोड़ने के लिए निकाला गया था। गोरों ने नमक पर टैक्स, प्लासी का युद्ध जीतने के साथ ही लगा दिया था। आगे जैसे जैसे वे अन्य इलाकों का अधिग्रहण करते गए वैसे वैसे नमक पर टैक्स भी बढ़ता गया। 1860 में गोरों की कुल आय में 10% हिस्सा नमक के टैक्स से आता था। 1882 में साल्ट एक्ट पास होने से नमक बनाने पर ब्रिटिश साम्राज्य का एकाधिकार हो गया। इस दौरान नमक को लेकर लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते थे। तो नमक का कानून और इसका देश में विरोध कोई नई बात नहीं थी। 1923 में गोरों ने नमक पर टैक्स अचानक दुगना कर दिया। तो दुरात्मा गांधी को यह बात समझने में 7 साल क्यों लगे कि नमक पर डबल टैक्स डालना एक गलत फैसला है। इसके जवाब के लिए आपको उनके दांडी मार्च की टाइमिंग देखनी पड़ेगी। अप्रैल 1929 में अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंका। जून 1929 में ट्रायल शुरू हुई और जेल में 66 दिन की भूख हड़ताल के कारण सितंबर 1929 में महात्मा जतींद्रनाथ दास का प्राणांत हो गया। पहले सैंडर्स का वध, फिर काकोरी कांड और फिर असेंबली में बम फेंककर गिरफ्तारी देने से ये क्रांतिकारी अचानक से सबकी नज़रों में आ गए। और जब इन्होंने 66 दिन लंबी भूख हड़ताल की और अपने प्राण भी दे दिए तो इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह जी की तस्वीर की भी इसमें भूमिका थी। असेंबली में बम फेंकने से पहले अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह जी ने यह फोटो निकलवाई थी और अपने साथी क्रांतिकारियों को देकर गए थे। फोटो का इस्तेमाल बांटे जाने वाले पर्चों एवं समाचार पत्रों के लिए किया जाना था। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे कार्यकर्ता भी पूर्ण स्वराज्य की मांग को लेकर जनता के बीच पर्चे बांट रहे थे। छोटे समाचार पत्रों ने जब रोजाना ट्रायल के संवाद और घटनाक्रम छापना शुरू किए तो उनकी बिक्री बढ़ने लगी और इस वजह से मुख्य धारा के बड़े समाचार पत्रों को अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह जी के बारे में खबरें छापनी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम का प्रभाव यह हुआ कि अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह जी की लोकप्रियता सिर्फ 1 वर्ष के भीतर दुरात्मा गांधी से आगे निकल गई थी। खुद जवाहरलाल और दुरात्मा गांधी ने इस बात को स्वीकार किया था कि जनमानस की ऐसी लोकप्रियता और स्नेह सदियों में किसी को नसीब होता है। कुल मिलाकर भारत के लोगों को एन वक्त पर अनशन तोड़ देने के आदि एक बुढ़े की बजाय 21 से 22 साल के ऐसे दिलेर नवयुवकों पर ज्यादा भरोसा हो गया था जो अपनी जान की बाजी लगा चुके थे। गोरों को अब यह भय था कि अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह जी की लोकप्रियता बढ़ने से देश के अन्य नवयुवक भी भगत सिंह जी का अनुसरण करेंगे। और उनका अनुसरण करने का मतलब है वे कहीं से बंदूक जुटाएंगे और आते जाते अंग्रेज अधिकारियों पर गोलियां चलाकर गुम हो जाएंगे। अगर इस तरह नवयुवकों ने 10 से 12 गोरों को भी उड़ा दिया गया तो अंग्रेज अधिकारियों में दहशत फैलेगी और वे नौकरी छोड़कर इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। दुरात्मा गांधी को चिंता थी कि यदि अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह जी की लोकप्रियता इसी तरह से बढ़ती रही तो आज़ादी आंदोलन का नेतृत्व उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादातर भारतीयों को उनकी चरखा रेजिमेंट पर भरोसा नहीं रह गया था। गोरों एवं दुरात्मा गांधी ने यह तय किया कि कोई ऐसा आंदोलन शुरू किया जाए जिससे पूरे देश का ध्यान भगत सिंह जी से हटाया जा सके। उस समय कोई बढ़िया मुद्दा नजर नहीं आ रहा था तो 1923 के नमक कानून पर मूवमेंट खड़ी करने पर बात ठहरी, किंतु मूवमेंट का डिज़ाइन तय नहीं हो पा रहा था। अनशन में उतना प्रभाव नहीं बनता क्योंकि क्रांतिकारी अनशन में अपनी जान देकर उनसे एक कदम आगे निकल चुके थे। धरना और चरखा वगैरह में भी खाली बैठकर भजन गाने होते हैं, अतः इसका आकर्षण 2 से 3 दिन में खत्म हो जाता। कोई ऐसी युक्ति चाहिए थी कि महीने 2 महीने तक जनता को पूरी तरह से फंसा कर रखा जा सके, जिसमें नयापन और एक ऐसा सिलसिला हो जो लोगों को किसी रोचक क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता हो। तो इन तत्वों की मांग पूरी करने का आदर्श सामने रखकर 25 दिन के दांडी मार्च का फॉर्मेट बनाया गया। दुरात्मा गांधी ने पहले से ही घोषणा कर दी थी कि 12 मार्च को निकलेंगे। पेड मीडिया भी सभी को बता रहा था कि दुरात्मा गांधी बड़ी भयंकर मूवमेंट के लिए निकलने वाले हैं और इससे अंग्रेजी राज में हड़कंप है। तब भी सिर्फ 60 से 70 लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इन लोगों के साथ यात्रा शुरू की। अंग्रेज़ों ने पेड समाचार पत्रों के सभी पेज पर मोहन की दांडी मार्च के विवरण छापने शुरू किए और साथ में यह भी छापा जाता था कि वायसराय दांडी मार्च से बहुत घबरा गए हैं, यदि उन्होंने नमक बना दिया तो ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से हिल जाएगा।
अखबारों में नियमित रूप से छापा जाता था कि आज मोहन भाई 10 किलोमीटर चले हैं, उन्होंने 3 किलोमीटर चलने के बाद अमुक जगह पर चिवड़ा खाया था, उस जगह यात्रियों को भूखरी दी गई। अभिनव सेवा समिति इन्हें फंडिंग टाटा, बिरला आदि कर रहे थे ने रात में टेंट लगवाए हैं। इसे कवर करने के लिए लंदन से पत्रकारों को भी बुलाया गया और वे अपनी डायरिया लेकर मोहन के साथ चलते जाते थे और उनके साक्षात्कार लेते थे। मामले को रोचक बनाने के लिए अखबार में रिपोर्ट किया जाता था कि गुरु द्वारा कल मार्च रोक दिया जाएगा, देखते हैं क्या होता है, आदि आदि। खबरों के साथ ही मोहन के फोटो भी प्रकाशित किए जाते थे। इस तरह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच पेड मीडिया की सहायता से देश भर में वैसा ही एक सनसनीखेज तमाशा खड़ा किया गया जैसा कि 2012 में द अन्ना के लिए खड़ा किया गया था। इस पूरी नौटंकी का नतीजा यह हुआ कि अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह जी एवं उनके द्वारा खड़ी की गई पूर्ण स्वराज्य की मांग खबरों से बाहर हो गई। दांडी पहुंचने के बाद जनता का ध्यान खींचने के लिए लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया गया। मोहन को भी गिरफ्तार किया गया। इसी दौरान मोहन को छोड़कर बाकी लोगों को दांडी में लठ भी खाने पड़े। मोहन को गिरफ्तार करने के बाद भी जेल से रोज रिपोर्टिंग की जाती थी। इसी दौरान ट्रायल को स्पीड देने के लिए वायसराय ने 1 मई 1930 में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया और नियमित सुनवाई के आदेश दिए। 30 सितंबर को ट्रायल खत्म हुआ। कुछ दिन जेल में आराम करने के बाद मोहन नमक कानून पर तबसरा करने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए इंग्लैंड निकल गए। लगभग 2 महीने तक चले डेली सोप दांडी मार्च का नतीजा, स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से लिखी गई थी और सब कुछ अंग्रेजों एवं मोहन भाई की योजना के अनुसार हुआ। मोहन भाई ने महीने भर तक देश में माहौल बनाया, लोगों को मीलों पैदल चलवाया, नमक बनाने के एवज में कार्यकर्ताओं को लठ खिलाए, कुछ की हड्डियां तुड़वाए और बाद में मामला बीच में लटका कर लंदन निकल गए। नमक के कानून का क्या हुआ? खैर, गोरों ने न तो नमक कानून रद्द किया और न ही कोई राहत दी। और इस पूरे सर्कस के अंत में सबसे रोचक बात यह हुई कि ब्रिटिश को नमक से होने वाली आय बढ़ गई। मतलब उन्होंने इसकी निगरानी और भी बढ़ा दी थी। दांडी मार्च की सफलता के अन्य विवरण आपको पेड इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पेड पाठ्यपुस्तकों में मिल जाएंगे। क्या आप जानते हैं, अहिंसा मूर्ति महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद एवं महात्मा सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1925 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी एवं अहिंसा मूर्ति महात्मा भगत सिंह ने इस संगठन की सदस्यता 1927 में ली थी। HSRA के मैनिफेस्टो में यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि हम जिस गणराज्य की स्थापना करना चाहते हैं उसमें नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल प्रक्रियाएं होंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लोकतंत्र एक मजाक बनकर रह जाएगा। अधिक जानकारी के लिए लिंक खोलकर देखें।